प्यारे बच्चों, व्याकरण पढ़ते हुए आज हम पाठ संख्या 7 समास पर आ गए हैं। समझ में आ रहा होगा समास क्या है। नहीं भी समझ आ रहा है तो मैं समझाऊंगी, क्योंकि इसीलिए पहले एक शॉर्ट में वीडियो बता देती हूँ, आप सुनेंगे और जब मैं क्लास में पढ़ाऊँगी तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, समास क्या होता है बेटा, शब्दों के समूह को छोटा किया जाता है, ठीक है। और जो संधि पढ़ी थी आपने, वो संधि क्या है, वर्णों का। तो एक बार मैं संधि समझाते हुए पहले समास और संधि का अंतर बता दूं, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। संधि और समास में अंतर, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, अक्सर ये गलती बच्चे करते हैं, वर्ण को शब्द बोल देते हैं, शब्द को संधि। तो यहाँ आप विशेष तौर से ध्यान देना है आपको। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। समास में बहुत से पदों के बीच के परसर्ग समझते हो, कारक की जो विभक्तियाँ होती हैं, ये देखो ब्रैकेट में लिखा भी है, कारक की विभक्तियाँ का लोप हो जाता है। अनेक शब्दों में संधि व समास दोनों ही होते हैं। देखो, यहाँ दो अलग अलग बना है बॉक्स, एक ब्लू कलर का, एक येलो कलर का। इसमें और अच्छे से समझा दिया है कि जैसे संधि है वर्णों का मेल तथा वर्ण परिवर्तन। देवालय है, हमने यहाँ पर बताया आपको देव प्लस आलय, आ और आ को मिलाकर आ कर दिया। देवेश है, देव प्लस ईश, आ और ई को मिलाकर ए कर दिया, ठीक। अब आता है समास, विग्रह शब्दों का मेल, परसर्गों का लोप, ये दो चीज़ है। अब इसमें अंतर देखो, जन्मांध एक ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी होगी और समास भी होगा। अगर आपने जन्म प्लस अंध लिख दिया तो ये संधि हो गई, ठीक है। अब जो गलती करते हो वो मैं तुम्हें बताती हूँ। गलती क्या करते हैं बच्चे, कि मैं बताती हूँ समास विग्रह करो तो वो जन्म प्लस अंध लिख के छोड़ देते हैं, वो संधि होती है, वो समास नहीं होता बेटा, वो नंबर कट जाता है। तो जन्म प्लस अंध नहीं होगा, जन्म से अंधा से जो है वो जो कारक का तुम्हारे चिन्ह आया है, इस हिसाब से तत्पुरुष समास हुआ है। अगर आपने प्लस कर दिया तो संधि हो गई। प्रश्न पूछा है आपसे समास का और आपने उत्तर दे दिया संधि का, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। माता पिता, माता और पिता, और जो है वो क्या है, जोड़ा है ना दो शब्दों को, तो यहाँ और लगते ही ये द्वंद्व समास हो गया। हिंदी की संधि मैंने आपको बताई थी कि हिंदी में भी संधियाँ कुछ एक होती हैं, माता प्लस पिता, तो ये संधि हो गई। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, और ये बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि ये बच्चे अक्सर गलत लिखते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसका उसमें उसका उसमें जोड़ देते हैं। अब बारी आती है समास की परिभाषा की। तो समास किसे कहते हैं, सबसे पहले शब्दों के समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, समास के द्वारा कम से कम शब्दों से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब सरल शब्द में और सरल शब्द में मैं बताती हूँ कि संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है, ठीक है। और आप अपनी किताब के हिसाब से अगर याद करना चाहें तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। देखो, यहाँ है रसोई के लिए घर, के लिए आ गया है परसर्ग, संप्रदान का चिन्ह, ये हो गया है विग्रह। अब इसको हमें संक्षिप्त करना है, तो के लिए को हमें क्या करना है, हटाना है। हमने हटा दिया, शब्द बन गया रसोई घर। फिर है लाल है जो किला, अब है और जो को हटा दिया तो शब्द बचा लाल किला, ये हो गया समस्त पद, ये हो गया विग्रह। ये है समस्त पद और ये है विग्रह। देखो, अब इसके आधार पर बिल्कुल साफ है, साफ व्यक्त किया जा रहा है कि सामासिक पद, सामासिक प्रक्रिया से बने शब्द, सामासिक पद
या समस्त पद कहलाते हैं। रसोई घर और लाल किला सामासिक पद है। मैंने बताया ना ये सामासिक पद है, चाहे सामासिक पद बोलें आप चाहे समस्त पद बोलें, एक ही बात है, ठीक। और सामासिक पद को पुनः मूल रूप में परिवर्तित करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे लाल किला सामासिक पद है, इसका विग्रह लाल है जो किला, ये विग्रह हो गया। क्लियर? इतना तो समझ आ गया। अब आपको समास के भेद बताती हूँ। समास के 6 प्रकार होते हैं। तुम्हारी किताब में जो लिखा है ये इसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। वैसे समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। इसके जो 2 भेद हैं, द्विगु और कर्मधारय, उसको अक्सर तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत रखते हैं, परंतु आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको यही बताना है 6 भेद। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। ओके, इसके बारे में डिटेल में आपको कल बताया जाएगा।